आइए ज़रा याद कीजिए अज़ीज़ तलबा, पिछली छठी जमात में हमने ज़ाविये के नासिफ के बारे में पढ़ा था। नासिफ माने जो ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में यानी निस्फ़ तौर पर तकसीम करता है, उसे ज़ाविये का नासिफ कहते हैं। तो ज़ाविया ABC अगर उसकी पैमाइश 40 दर्जा हो और BM ये ज़ाविया ABC का नासिफ हो तो ऊपर का हिस्सा ABM ज़ाविया और ज़ाविया MBC 40 के दो मसावी हिस्सों में तकसीम होगा। इसे हम मश्क के दौरान अमली तौर पर समझेंगे। उसी तरह कतए ख़त का उमूदी नासिफ, ये भी हमने पिछले जमात में पढ़ा है कि अगर कोई कतए ख़त दिया है उसके वस्ती नुक्ते से, वस्ती माने बिल्कुल दरमियानी नुक्ते से गुज़रने वाला उमूदी ख़त। अब उमूदी ख़त मतलब 90 दर्जे का ज़ाविया होगा इस कतए ख़त में और इस गुज़रने वाले ख़त में। तो इस ख़त को जो कि यहाँ CD से ज़ाहिर किया गया है कतए ख़त PS का नासिफ कहते हैं और उमूदी नासिफ कहते हैं, जो कि हमने पिछली जमात में पढ़ा है और हम इस सबक में भी अमली तौर पर उसे मश्क करेंगे। तो चूँकि यहाँ दिया गया एक मश्क मेज़र ऑफ एंगल CMS यानी ज़ाविया CMS की पैमाइश, CMS की पैमाइश कितनी होगी? चूँकि CD कतए ख़त PS पर उमूद है इसलिए ये 90 दर्जे में होगी, ज़ाविये की पैमाइश दर्जे में की जाती है। तो इस मश्क में हम जो नया सीखने वाले हैं वो है मुसल्लस का दाखिली मरकज़ और मुसल्लस का हायत मरकज़। तो मुसल्लस का दाखिली मरकज़ क्या होता है हम ये समझेंगे पहले। मान लीजिए मुसल्लस PQR हमने बनाया है और इस मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, हर मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं। तो हर ज़ावियों का हमने अगर नासिफ लिया, डॉटेड लाइन, तीनों जो है PQR इन मुसल्लस के नासिफ है, तो ये तीनों लाइनें, तीनों नासिफ एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं यानी एक नुक्ते पर कता करते हैं, इसलिए उसे हम मुतराकिज़ कहेंगे, है ना। जब 3 या 3 से ज़ायद कतए ख़त एक नुक्ते से गुज़रे तो उस नुक्ते तकाते को मुतराकिज़ नुक्ता भी कहते हैं या उन खतूत का मुतराकिज़ कहते हैं। तो इस नुक्ता I जिसे दाखिली मरकज़ कहा जाता है, इस नुक्ता I से अगर हम तीनों अज़ला पर जैसे PQ पर IA उमूद बनाइए, उसी तरह QR पर IB उमूद बनाइए और PR पर IC उमूद बनाइए, और आप अगर इनकी पैमाइशें करते हो IA, IB और IC तो आपको जो मुशाहिदा रहेगा कि इन तीनों उमूद की लंबाइयाँ मसावी होती है और इस नुक्ता I को दाखिली मरकज़ इन सेंटर कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो बच्चों उसी तरह अगर एक मुसल्लस के तीनों अज़ला के हम उमूदी नासिफ बनाते हैं, जैसे XYZ हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस है, इनके तीनों उमूदी नासिफ एक दूसरे पर कता करते हैं, तो हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस में ये। उसी तरह मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस में तीनों अज़ला का उमूदी नासिफ ये एक बैरूनी नुक्ते पर मुतराकिज़ होंगे यानी एक नुक्ते पर कता करेंगे। तब इनकी खुसूसियत क्या है कि इस नुक्ते तकाते को हायत मरकज़ कहते हैं, सरकम सेंटर, और इस हायत मरकज़ से तीनों जो रास है जिसे CX, CY, CZ, उसी तरह यहाँ पर CX, CY, CZ, ये तीनों फासले मसावी होते हैं। तो ये हो गई हायत मरकज़ की खुसूसियत। तो आइए बच्चों अब इसे हम मश्क के ज़रिए समझते हैं। मश्की सवालात 1 में यहाँ पर पहली मिसाल में 3 ज़िमनी सवालात है। पहला सवाल, ज़ैल में दी हुई लंबाइयों के कतात खींचिए और इनका उमूदी नासिफ खींचिए। तो 5.3 सम लंबाई का एक कता खींचना है और उसका उमूदी नासिफ हमें बनाना है। अज़ीज़ तलबा, आपको सबसे पहले बता दूं कि इस सबक को हल करते वक्त हमें पूरे कंपास बॉक्स के सेट की ज़रूरत है। जिस तरह स्केल है, पट्टी है, चांदा है, एक अलहदा पेंसिल है बिल्कुल शार्प नोक वाली, रबर है, प्रकार और प्रकार में छोटी लगी हुई पेंसिल जिसकी नोक भी शार्प हो, ये तमाम। तो पहला जो कतए ख़त दिया है 5.3 सम, सबसे पहले हम कतए ख़त बना लेते हैं। तो स्केल की मदद से आप देखिए यहाँ पर हमने स्केल रखा, ये 0 से शुरू होता है, 0,
ये 5 और उसके बाद ये 1 2 3, ये हो गया 5.3 ये फासला, और इसे हम जोड़ेंगे 5.3 सम लंबाई का हम इसे ए बी नाम दे सकते हैं। आगे इस प्रकार में आप फासला लीजिए, प्रकार का जो फासला हो इस कतई ख़त के निस्फ से ज़्यादा हो, यानी आधे से ज़्यादा। जैसे 5.3 सम है तो 2.6 से ज़्यादा फासला होना चाहिए। और इस नोक को, इस पॉइंटर को एक सिरे पर रखिए और ऊपर एक कॉस बनाना है। प्रकार की मदद से हमेशा कॉस हासिल होता है। ऊपर भी बनाइए और नीचे भी बनाइए। अब फासला तब्दील, और ऊपर इस कॉस को कता करना है और नीचे के कॉस को भी कता करिए। तो प्रकार की मदद से हमें 2 कतई ख़त मिले, 2 कता मिला हमें। अब इन नुकात को जोड़िए। इसके जोड़ने से यह जो ख़त है, इस कता ख़त ए बी जिसकी लंबाई 5.3 सम है, इसका नासिफ हिस्सा मिलेगा हमें, और इसकी पैमाइश 90 दर्जे होगी। हम उसकी तस्दीक कर सकते हैं। देखिए प्रकार इस तरह रखते हैं। ये जो उमूदी ख़त है और ये उसका जो बेस है 5.6, ये बिल्कुल 90 दर्जे बनाते हैं। तो ये हमारा जवाब यहाँ मुकम्मल हुआ। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग लंबाई के कतई ख़त का उमूदी नासिफ हमें बनाना है। 6.7 सम लंबाई का हमने एक कतई ख़त पी क्यू बनाया। अब इसका उमूदी नासिफ बनाने के लिए प्रकार में एक अंदाज़न लेकिन निस्फ से ज़्यादा फासला लेना है। ऊपर एक हमने कॉस बनाया, उसी तरह हमने नीचे भी एक कॉस बनाया। वही फासला लेते हुए दूसरे सिरे पे रखेंगे, मुखालिफ सिरे पे, और इस कॉस को कता करेंगे। इस तरह हमें ये 2 नुकात हासिल हुए। इन दोनों नुकात को हम जोड़ लेते हैं। तो इस अमल से हमें इस कता ख़त पी क्यू जिसकी लंबाई 6.7 सम थी उमूदी नासिफ। उसी तरह 3.8 सम हमने लंबाई का कतई ख़त बनाया। स्केल की मदद से प्रकार में निस्फ से ज़्यादा फासला लीजिए। ऊपर एक कॉस बनाइए, नीचे एक कॉस बनाइए और दूसरे सिरे पर रखकर इसको कता कीजिए। इन 2 नुकात को जोड़ने पर हमें 3.8 सम लंबाई के कतई ख़त का उमूदी नासिफ हासिल होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल नंबर 2, ज़ैल में दी हुई पैमाइशों के ज़ाविये बनाइए और उन ज़ावियों के नासिफ खींचिए। तो हमें इन 3 ज़ाविये बनाने और उनके नासिफ खींचने। पहले ज़ाविये की पैमाइश है 105 दर्जे। तो हमें ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक इब्तिदाई बाजू बनाना होगा। इसमें बाजू की कोई पैमाइश फ़िक्स नहीं होती है ना, आप कितनी भी लंबाई ले सकते। तो हमने ये बाजू बनाया। अब हमें इस जानिब से 105 दर्जे लेना है। तो ज़ाविया किस तरह बनाते हैं, चांदे की मदद से, ये भी समझ लेंगे इसी के साथ। तो हमें यहाँ पर ये चांदे का जो मुब्दा है, ये दिख रहा है आपको, 90 दर्जे से आने वाली लाइन, और ये बिल्कुल नीचे 0 और 180 को मिलाने वाली लाइन है ना। तो ये 90 दर्जे वाला जो नुक्ता है, ये इस बाजू के यहाँ पे रखेंगे, इख्तितामी सिरे पे, एंड पॉइंट पर, और ये जो बेस है इस लाइन से मिलाइए। तो प्रकार चांदा इस तरह रखा जाता है। अब हमें पैमाइश देखनी है, 105 दर्जे लेनी है। तो यहाँ 0 से शुरू करना है, इस बाजू से जाना है हमें, इसलिए 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया 90 100, और 105 कहाँ आएगा। अब यहाँ ऊपर गिनना हमें, ये 100, इसके दरमियान में ये 5। तो हमने नुक्ता लगाया, आपको दिख रहा होगा ये 100 और 110 के दरमियान में हमने यहाँ पे नुक्ता लगाया। अब फुल पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से इसे जोड़ लीजिए। तो हमें यहाँ पर ये ज़ाविया मिला 105 दर्जे का। हमें इसका नासिफ खींचना है। नासिफ बनाने के लिए हमें प्रकार की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार के सिरों को यहाँ पे रखिए जहाँ पर ज़ाविया बना, यानी उसका मुब्दा, और एक छोटा फासला लेकर दोनों बाजू पर कता कीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक मखसूस फासला लेना है, कम से कम इनके दरमियान में फ़ासला है, इतना फ़ासला लेना है, और इसके दरमियान में कॉस बनाना है फ़ासला लेते हुए। अब इस प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिए और इसे अब कता कीजिए।
तो हमें यहाँ पर एक नुक्ता मिला इन दोनों कॉस के कता करने से। दोनों आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो इसको और इसे जोड़िए। मान लीजिए हमने जाविये को नाम दिया ए बी सी और इसको हम नाम दे देते एम। तो बी एम जो है जाविया ए बी सी का नासिफ मिला। हमें क्या मिला? शुआ बी एम जाविया ए बी सी की नासिफ है। ये शुआ क्या उसकी नासिफ है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। उसी तरह हम अगले जाविये का भी नासिफ जो पैमाइश दी गई है 55 दर्जे है। तो हम पहले जाविया बना लेते हैं। हमने एक बाजू बनाई, चांदा इस तरह रखे, यहाँ 0 से शुरू किया, 50 और 60 के दरमियान में ये नुक्ता मिला। इस नुक्ते को से जोड़ा जाएगा। अब इसका नासिब बनाने के लिए अमल वही है। एक फासला लीजिए प्रकार में और दोनों बाजू पर कता कीजिए मुब्दा पर रखते हुए। अब एक फासला लेकर दरमियान में 2 कॉज बनाना है इन नुकात पे रखते हुए। और इसका जो नुक्ता तकाते मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको जोड़ दीजिए। तो ये जो जाविया है ये इसके मसावी होगा, जिस तरह ये इसके मसावी था। ठीक है, तो हमने दोनों सवालात में उमूदी नासिब समझा पहले में, और इसमें जाविये की तनसीफ किस तरह की जाती है। अब आप एक 90 दर्जे का जाविया बनाइए, आपको अमली काम दिया जा रहा है, और उसका उमूदी नासिफ बनाइए। आइए हम मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। तीसरा सवाल है, एक मुनफरजतु जाविया मुसल्लस और एक कायमतु जाविया मुसल्लस बनाइए। दोनों मुसल्लसों के जावियों के नासिफ के नुक्ता तराकुस खींचिए। बताइए हर मुसल्लस का नुक्ता तराकुस कहाँ है। इस मिसाल में हमें 2 मुख्तलिफ मुसल्लस बनाए, एक मुनफरजतु जाविया मुसल्लस और एक कायमतु जाविया मुसल्लस, और उन मुसल्लसों के जावियों के नासिफ खींचना है। तो आइए पहले मुनफरजतु जाविया मुसल्लस बनाते हैं। चूँकि सवाल में दिया गया मुनफरजतु जाविया मुसल्लस बनाना है जिसकी कोई पैमाइश नहीं दी गई है, तो हम किसी भी पैमाइश का जिसमें एक जाविया मुनफरजा यानी 90 दर्जे से ज़्यादा हो, इस तरह का मुसल्लस हमने मुसल्लस ए बी सी बनाया जिसमें जाविया बी 90 से ज़्यादा है, इसलिए इस मुसल्लस को मुनफरजतु जाविया मुसल्लस हम कहेंगे। तो तीनों जावियों की हमें क्या करना है? नासिब खींचना है। तो उसी तरह हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये दोनों पे कॉज दोनों बाजू पर एक निशान बनाया, एक फासला लेकर एक कॉस यहाँ बनाइए और यहाँ रखकर इस कॉस को कथा कीजिए और इन दोनों नुकात को जोड़ लीजिए। उसी तरह इस जाविया बी की भी हमें तनसीफ करना है। एक मखसूस फासला लेकर हमने यहाँ पर एक कॉस बनाया, यहाँ कॉस बनाया, और यहाँ फासला लेकर हम ये कॉस बनाइए। उसी तरह सेम फासले के साथ यहाँ पर बनाइए। इन दोनों नुकात को जोड़ लीजिए। अब हमें इस जाविये का भी नासिफ लेना है, बिल्कुल इसी तरह अमल करते हुए। देखिए प्रकार की मदद से हमने यहाँ 2 निशानात लगाए। अब प्रकार में यहाँ एक कॉस बनाया और इस नुक्ते तकाते को इससे जोड़ दीजिए और आगे की जानिब से बढ़ाइए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस नुक्ते को और इस मुब्दा को अगर हम आगे जोड़े तो ये तीसरा जो नासिफ है बिल्कुल उसी नुक्ते से गुज़रता है, उसी नुक्ते से गुज़रता है जिस नुक्ते पर इन दोनों जावियों के नासिफ गुज़रते हैं। इस शक्ल में हम देख सकते हैं कि तीनों जावियों के नासिफ मुतराकिज़ है और यह नुक्ता तराकुज़ जो है ये मुसल्लस के अंदर मौजूद है। इसे हम लेटर आई से डिनोट करते हैं। आइए अब हम कायमतु जाविया मुसल्लस देखें।
कायमतु ज़ाविया मुसल्लस मतलब ऐसा मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो। तो हमने पहले बेस यानी कायदा बना लिया। अब एक ज़ाविया 90 दर्जे का लेना है, इसलिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से 90 दर्जे पर हमें एक नुक्ता लेना है। इस नुक्ते को इससे जोड़ लीजिए। इस तरह ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस तैयार हो गया। अब इनके ज़ावियों का नासिफ लेना है हमें। तो अमल बिल्कुल उसी तरह है। इस ज़ाविये का नासिफ लेने जा रहे हैं हम। अमल ध्यान में रखे बच्चों बिल्कुल। अब इस नुकात पे रख के सेम फासले के साथ इसको हमने कता किया तो हमें पहला नासिफ मिला। उसी तरह हम इसका नासिफ बनाएंगे। अब प्रकार में फासला लीजिए। इन्हें मिलाइए और आगे की जानी बढ़ाइए। उसी तरह हम तीसरे ज़ाविये का नासिफ बनाएंगे। इस नुक्ता तराकुस और मुब्दा को जोड़िए तो हम क्या देखते हैं कि इसमें भी तीनों जो नासिफ है ये मुतराकिज़ है और इसका जो इन सेंटर है ये भी मुसल्लस के अंदर हमें मिला। तो मुसल्लस चाहे कायमतु ज़ाविया मुसल्लस हो, मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस हो या हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस हो, जो ज़ावियों के नासिफ के नुक्ता तराकुज़ हमेशा मुसल्लस के दरमियान में यानी अंदर की जानिब मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 4 है कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, उसके अज़ला के उमूदी नासिफ खींचिए, बताइए इसका नुक्ता तराकुज़ कहाँ है। तो हमें यहाँ सबसे पहले कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाना है और उसके जो ज़िले हैं तीनों ज़िले के उमूदी नासिफ खींचना है। सबसे पहले हम एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं जिसकी पैमाइश कोई मुतय्यन नहीं की गई है। तो हमने कायदा बनाया और चांदी की मदद से 90 दर्जे के लिए हम पहले एक नुक्ता लगा लेंगे। चूँकि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है, हम चांदी की मदद से 90 दर्जे की पैमाइश कर रहे हैं। इसे जोड़ लीजिए। ये फ़र्ज़ी है पैमाइश, हमने कोई मखसूस कीमत नहीं ली। हाँ, सिर्फ ज़ाविया 90 दर्जे लेना ज़रूरी है। इन्हें जोड़ लीजिए। ये PQR 3 ज़िले मिल गए जिसमें 90 दर्जे हैं। तो अब इन तीनों ज़िले के ज़िला PQ, QR और PR के उमूदी नासिफ लेना है। तो मैंने आपको बताया वो उमूदी नासिफ के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकार में जो है निस्फ़ से ज़्यादा हमने फ़ासला लिया, निस्फ़ से ज़्यादा फ़ासला लीजिए और ऊपर भी और नीचे भी उसी तरह वही फ़ासला लेते हुए R पे रख के इनको कता कीजिए। इनको जोड़कर आगे बढ़ाइए। तो ये जो है QR का उमूदी नासिफ मिला। उसी तरह हम PR का उमूदी नासिफ लेंगे। तो आधे से ज़्यादा फासला लीजिए। हमने यहाँ पर कता किया, बाहर भी कता किया, यही फासला लेते हुए ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस। तो इन दोनों नुक्ते तकाते को मिला दीजिए। और इसे आगे की जानिब बढ़ाइए। तो ये जो ज़िला PQ का नासिफ मिला। अब हम देख सकते हैं कि तीसरे का जो उमूदी नासिफ बनाना है वो कहाँ से गुज़रता है। ठीक है, तो चूँकि PR बड़ा ज़िला है इसके लिए हम ये फासला लिए।
यही फासला लेते हुए पी पर रखना है और इस कॉस को कता करेंगे हम। अब इन दोनों नुकात को, इसको और इसको मिलाते हैं तो हमारा मुशाहिदा क्या है वो हम देखेंगे। बिल्कुल जो नुक्ता तकाते है ये वित्र पर मिला। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में जो 90 दर्जे का ज़ाविया होता है उसके सामने वाला ज़िला वित्र कहलाता है। तो ये खासियत हमें जहन नशीन रखनी है हमेशा कि अगर कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है उसके जो ज़िले हैं उनका उमूदी नासिफ है ना, यानी जैसे हम सी कहेंगे सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर जो है हमेशा वित्र पर होता है, हाइपोटेनस पर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। तो सवाल नंबर 5 है, शीला, अजय और सलमा तीनों एक ही शहर में अलग अलग मकाम पर रहते हैं। उनके घरों से मसावी फासले पर खिलौनों की एक दुकान है। ये 3 दोस्त और सहेलियां हैं, एक ही शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर रहते हैं और उस शहर में खिलौने की दुकान है, वो भी मसावी फासले पर, यानी तीनों के घर से वो दुकान बराबर फासले पर है। तो इसे शक्ल की मदद से ज़ाहिर करने के लिए कौन सा हिंदसी अमल इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजाहत भी हमें करनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, सोचने वाली बात है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी है। आज हमने 2 चीज़ें सीखी यहाँ पर, एक हायत मरकज़ और एक दाखिली मरकज़। तो दाखिली मरकज़ की हमने खुसूसियत क्या देखी है कि मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ जिस नुक्ते पे कता करते हैं उस नुक्ते से जो है तीनों रास के फासले मसावी होते हैं। यानी इस नुक्ते से 1 2 3 ये मसावी फासले पे हो गए। मान लीजिए अगर ये शीला का घर है, ये शीला है, ये अजय है और ये सलमा का घर है, तो इसे हमें हिंदसी शक्ल से ज़ाहिर करने के लिए कौन सा अमल करना होगा। तो ये अमल है, हमें हायत मरकज़ बनाना होगा, हायत मरकज़ बनाना होगा, यानी एक मुसल्लस बनाना होगा। ठीक है, आइए उसे हम शक्ल की मदद से बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि यहाँ पर सलमा का घर है एक ही शहर में, यहाँ पर अजय रहता है और यहाँ शीला रहती है ना। इन तीनों घरों को हमने जोड़ दिया तो एक मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब इन तीनों के घर से मसावी फासले पर उस खिलौने की दुकान है, तो हमें ऐसा नुक्ता ढूंढना है जो कि सलमा के मकान से भी बराबर के फासले पर हो। यानी इस नुक्ते का जो सलमा के मकान से फासला है वही फासला शीला के मकाम तक होना चाहिए और वही फासला अजय के मकाम तक होना चाहिए। तो हम जानते हैं ऐसा नुक्ता किस तरह मिलेगा कि तीनों से मसावी फासला रहे, तो वो होता है हायत मरकज़ होता है। इसके लिए हम यहाँ पर अमल कौन सा करेंगे कि इस मुसल्लस का हायत मरकज़ बनाएंगे, जो कि हम अच्छी तरह जानते हैं तीनों अज़ला का उमूदी नासिफ बनाकर। तो देखिए बच्चों, हमने सलमा, शीला, अजय का घर लेके मुसल्लस बनाया और इन तीनों ज़िलों का उमूदी नासिफ हमने बनाया। तो ये तीनों जो उमूदी नासिफ एक ही नुक्ते पर मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हायत मरकज़, सरकम सेंटर। और इसकी खुसूसियत हम जानते हैं कि यहाँ से भी मसावी, ये जो फासला है, ये जो फासला है, ये जो फासला है, सेम होगा। इसलिए ये जो नुक्ता है ये खिलौने की दुकान ज़ाहिर करेगा। उसकी वजह हमने लिखे हायत मरकज़ तीनों रास से मसावी फासले पर होते हैं या होता है, इसलिए खिलौने की दुकान को हायत मरकज़ पर होना चाहिए और जो है अमली काम हमारा उमूदी नासिफ का होगा, यानी हायत दायरा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मश्की सवाल एक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी मश्क हल करेंगे। आप इसकी खूब मश्क कीजिए, एक कंपास बॉक्स का मुकम्मल सेट लीजिए जो कि मैंने आपको बताया हो। ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होना चाहिए, तब आप आसानी से चीज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।